हरे कृष्णा 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 हरे हरे गौरांग महाप्रभु की। अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आ रहा है। बहुत ही पुण्यतिथि है वृंदावन दास ठाकुर के अनुसार। फागुनी पूर्णिमा ब्रह्मादि तिथि कौरे आराधना। महाप्रभु कितनी सुंदर लीलाएं हैं। तो महाप्रभु इतना बदमाशी कर रहे हैं। बचपन में छोटे हैं, अभी उनका 8 साल उम्र हुआ है। तो इतनी चंचल है। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में एडमिशन लिया उन्होंने। शांतिपुरी मुनि गंगादास पंडित के रूप में आए हैं और उनके स्कूल में उन्होंने क्या लिया है? एडमिशन लिया है। जगन्नाथ मिश्रा उनको स्कूल में छोड़ के आए कि आप मेरा बेटा को, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप देखिए। बोलते मैं इसको अपने बेटे के समान रखूंगा। और महाप्रभु एक बार जो सुनते थे उनको पूरा एकदम याद नहीं होता था, तो याद तो हो ही जाता था। उसके बाद वो किसी को भी उसमें डिबेट करके हरा समझ। और अपने गुरु से सीखने के बाद उसी को बोलते थे गलत। उनको खंडन कर देते थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, समझ रहे हो। फिर उसके बाद फिर स्थापित कर देते थे। तो गुरुजी बोलता था गजब मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। सो ही कंसिडर्ड कि मेरा सभी स्टूडेंट में सबसे बेस्ट क्या है? निमाई है। सो दैट वे। और फिर पढ़ाई वढ़ाई करके लोग दोपहर में गंगा में स्नान करने जाएंगे और खूब मजा करेंगे। और क्यों यार आ जाएगा उसके साथ झगड़ा कर लेंगे। ए तुम्हारा गुरु बेकार, हमारा गुरु क्या? और फिर बोलते हैं गुरु का सिखाया। कुछ बोलेगा उसको तोड़ देंगे। फिर वो झगड़ा होगा। तो पहले बाती होगा, फिर तो जल फेंकने लगे, उसके बाद वो फेंकने लगेगा, फिर हाथा पहुंच जाने पानी से फिर बालू नीचे में मिट्टी उसको मारेंगे, समझ रहे, पूरा कचड़ा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मारा मारी चल। तुमको पता हम किसका आदमी है? हमारा कांटेक्ट पता है तुमको। फिर मारा मारी, तब तक कोई इसको मार के भाग जाएगा उधर गंगा के। इस प्रकार रोज 2-3 घंटा एक घाट में जाके लीला। कौन सा लीला? झगड़ा लीला। और फिर एक घाट का लीला करेगा तो दूसरे घाट चले जाते। और हजारों घाट से सब जगह मारा पीटी, और हजारों गुरु थे, सबके साथ झगड़ा, शिष्यों के साथ। तो इस प्रकार से तो एक बार जो सीनियर स्टूडेंट लोग थे उनको भी नहीं छोड़ते थे। उनको भी पकड़ के तब एक वो लोग बच्चा है, क्या छोटा बच्चा, उतना ध्यान नहीं देता। इतना बदमाशी करने लगे। तो एक बार कुछ सीनियर लोग बोलने लगे इतना बदमाशी क्यों करता तू? ज्यादा हीरो बनेगा, समझ रहे? हीरो तो थे ही, हीरो ऑफ ऑल हीरोज, समझ रहे? तो बोले तू क्वेश्चन पूछेगा हम लोग? हाँ, ज्यादा तू कुछ लेसन सीखा है? बदमाशी करते रहता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पूछते हैं। अभी पूछे क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन पूछना पूछिए, समझ रहे? बोले सब क्वेश्चन पूछेंगे तो सुबह हरी बोल हो जाएगा। बात ज्यादा मत कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। ज्यादा इधर मत कीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, हम बोलेगा आंसर। तुम ग्रामर पढ़ा है, बताओ तो सूत्र क्या है, समझ रहे? महाप्रभु जब समझाने लगे तो साफ हक्का बक्का गजब रे भाई, समझ रहे? कुछ कोई बोले नहीं पा रहा है तो सब बुला रहे। कुछ बोल नहीं पा रहा, क्या बोलेगा? सीनियर सोचा जिस लड़का बदमाशी करता है जानता नहीं होगा, लेकिन तो बदमाशी करने बाद सब जानता है। तो सब कुछ हवा कर गया, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो महाप्रभु सब वेरी गुड जबरदस्त, तुम तो जानते रहे भाई। सब बेकार है, अब देखिए इसको टूट देंगे। और फिर वो इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे, बुलाया सब खड़ के, सब बेकार पढ़ाया था आपको, सब झूठ बोला। ठीक बोला। बोलता है कि आप लोग इसको, मैं जो अभी तोड़ा हूँ उसको फिर से एस्टेब्लिश कर सकते हैं? बोले नहीं, तुम जो बोला है वही सही है। बोले देखिए अभी मैं एस्टेब्लिश करता, फिर से एस्टेब्लिश कर देंगे। बोले अवाक रह जाएगा लोग, क्या करे भाई इसके साथ, समझ रहे? बोले ठीक है बेटा, तुम आज तक घर जाके रेस्ट करो, कल क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु फिर घर चले जाते थे। घर में आके विष्णु का पूजा करते थे, उसके बाद तुलसी में जल दे के फिर भोजन लेते थे। और भोजन करते के साथ वो बैठ जाते थे कोने में एकदम, और बैठ के पढ़ाई एकदम।
पिताजी देख के पूरा आनंद है, बेटा इतना सुंदर पढ़ाई करा, वाह। पिताजी के मन में खूब एकदम आनंद के सागर में एकदम महाप्रभु का सुंदर रूप देख के एकदम वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि ही वॉज एक्सपीरियंस द आनंद सागर। मतलब मुक्ति में ऐसा सुख नहीं मिलता है जितना जगन्नाथ मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु का सुंदर रूप को देख के मिला। ही वॉज गेटिंग मैड एंड मैड एंड मैड। और फिर उनको एक डर लगने लगा, मेरा बेटा इतना सुंदर है, कामदेव भी इसको इतना सुंदर, ब्यूटी सो ब्यूटीफुल। तब फिर वो डर लगने लगा, कहीं इसको कोई बहुत सुंदर लड़का है तो फिर समझ रहे हैं उस पर कोई बहुत अच्छा चीज होता है तो दूसरा नजर लग जाता है, इंडिया बोलते हैं ना, समझ रहे, इसको कोई नजर न लग जाए, समझ रहे। तो वो अपने पुत्र का एकदम सुंदर रूप का पान कर रहे थे। जे मते पुत्रे रूप कोरे मिश्रपान संसार शरीर सायुज्य होइलो की बता। मतलब शरीर सायुज्य युक्ति मुक्ति पाके भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना उनको, समझ रहे। तो उनका कितना बड़ा भाग्य थे, परम भगवान ब्रह्मांड के नाथ उनके घर में दर्शन दे रहे, उनको अमृत का पान कर पा रहे वो, समझ रहे। तो यही मत मिश्र चंद्र देखी ते पुत्र थे निरवधि भाषे विप्र आनंद सागरे। तो अपने पुत्र को देख के वो निरवधि किसके सागर में गोते लगाए थे, आनंद सागर में। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान। महाप्रभु का रूप इतना सुंदर था कि कामदेव को भी वो जीत सकते थे। प्रति अंगे अंगे से लावण्य अनुपम, हर एक रूप का अंग उनका एक एक इतना सुंदर था, अमेजिंग। तो खुश हो रहे थे, तब तक उनको चिंता आ गया। When there is sign of love, then you are fearful of losing, समझ रहे। यहाँ देखी मिश्रो चंद्र चिंते नो अंतर है, उनको क्या हो गया अंदर में चिंता, क्या डाकिनी दानव पाछे पुत्र बोलो कोरे। किसको कोई डाकिनी या दानव कोई आक्रमण, बहुत सुंदर व्यक्ति है, समझ रहे, तो कोई उसमें नजर न लगा दे। होता है ना कोई आदमी के पास बढ़िया कार होता है तो कोई नजर लगा दे, तो नजर लगाना समझते हैं, हाँ। तो वैसे लिखते ट्रक पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह तो ये भी ऐसे बोले बुरी नजर वाला कोई है तो उसका मुंह काला हो जाए, समझ रहे। तो मिश्रा जी एकदम भगवान के भक्त थे, तो जैसे उनको डर लगा तो क्या किया उन्होंने, भय मिश्र पुत्र समर्पय कृष्ण स्थाने, भय मिश्र समर्पय पुत्र कृष्ण स्थान। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के पास गए, हे भगवान मैं अपने बेटे को आपको समर्पित कर रहा हूं। और महाप्रभु अंदर ही अंदर देख रहे कि सुन पा रहे अपना पिताजी प्रार्थना करें, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान, हे नारायण मेरा बच्चा को रक्षा। और महाप्रभु तो बैठ के पढ़ाई कर रहे तो सुन रहे, वहां पर अंदर हंस रहे, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे, समझ रहे। हासे प्रभु गौरचंद्र आधे थाकी सुन रहे तो हंस रहे। तो मिश्र प्रार्थना करते हैं, मिश्र बोले कृष्ण तुम्ही रक्षितो सभारो पुत्रपति शुभ दृष्टि कोरिबो अमार। हे भगवान कृष्ण आप सबके रक्षा करने वाले, मेरे बच्चे पे क्या डाल दीजिए आप, शुभ दृष्टि डाल दीजिए बस। क्योंकि भगवान की शुभ दृष्टि किस पे चल पड़ गई तो उसका कोई कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग जब सुबह बैठ के जप करते तो क्या प्रार्थना करते, हे भगवान थोड़ा आपका कृपा दृष्टि। इसलिए सुबह अच्छा से जप करने से आप देखेंगे दिन भर माया का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान के पिताजी भी प्रार्थना करे भगवान से, भगवान मेरा बच्चा क्या करे, रक्षा करे। और प्रार्थना करते वो, जे तुम्हार चरण कमल स्मृति करे, जे तुम्हार चरण कमल स्मृति करे, जे तुम्हार चरण कमल स्मृति कोरे, कभु विघ्न नाई से ताण मंदिरे, जे तुम्हार चरण कमल स्मृति कोरे, कबु विघ्न नाई से ताण मंदिरे।
तो बोले भगवान जो आपका चरण कमल का स्मरण करेगा उसके घर में कोई विपत्ति नहीं आएगा, लेकिन तुम्हार स्मरण ही जे पाप स्थान, लेकिन आपका जहां स्मरण नहीं होता है वहां पर क्या है, तथा डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। वहां पर कौन कौन आएगा, डाकिनी आ जाएगा, भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, सबका वहां पर। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट इन आवर लाइफ, हमें बहुत सतर्क करना चाहिए कि हम कृष्ण का हर समय आश्रय लें। कृष्ण का आश्रय लेंगे तो आप देखेंगे अद्भुत उसका प्रभाव होता है। इसीलिए भक्तों को कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। खास करके सुबह का समय एक ऐसी सुंदर सुविधा है कि जिस समय कोई आपको, बाकी समय सिग्नल बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ आ जाता है जीवन, लेकिन अभी सुबह के समय यूजुअली कुछ मन भी शांत रहता है भगवान की कृपा से। इस समय भगवान को पुकारना चाहिए, एकांत भाव से उनका आश्रय, हे कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार से फुल सरेंडर कर जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आदमी अच्छे जप करेगा देखेगा भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहेंगे। इसलिए भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, बाकी समय भी हमें भगवान का स्मरण, लेकिन एटलीस्ट 16 माला बड़े आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से, पूरा उत्साह के साथ भगवान का स्मरण करना, और कुछ स्मरण नहीं करना, केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।